हेलो गाइस। आप सभी कैसे हैं? आज की क्लास में पढ़ेंगे हम इसमें एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। और भी काफी सारे फॉर्मूलेज मैंने बनाए हुए हैं। वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख लेना, बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है आपकी फॉर्मूलेज से रिलेटेड एक्सेल के अंदर। तो एक बार आप वीडियोस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी आपको फॉर्मूले चाहिए आप वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इसमें आज न्यू फॉर्मूले सीखेंगे। राउंड, प्रोडक्ट, कैर, रिपीट एंड रेंट बिटवीन का फॉर्मूला, इसके बारे में जानेंगे हम इसमें। यहाँ पे देखो, लास्ट तक देख लेना वीडियो। ठीक है, आपके लिए काफी यूजफुल है ये वीडियो, जितने भी फॉर्मूलेज हैं हमारे पास एक्सेल के अंदर एडवांस में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे आता है हमारे पास राउंड का फॉर्मूला। अब ये राउंड का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे हम इसमें राउंड की वैल्यूज जो होती है, हम कहते हैं ना राउंड में, जैसे 100 होता है, अब 100 में 98 है। टू राउंड वैल्यू होगी। अब 2 रुपीज जो होते हैं वो राउंड वैल्यू हो जाती है हमारी। तो हम राउंड का इसमें एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? हम क्या कहते हैं, अब जैसे यहाँ पे है ये 78 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें 78 डॉट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसमें 459। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, इसके अंदर देखनी है हमने राउंड वैल्यू को अलग करना, राउंड वैल्यू। अब जैसे मुझे चाहिए कि अब जैसे इसकी जो राउंड वैल्यू दे रखी है, मुझे सिर्फ इसकी 3 वैल्यू दे रखी है या 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज को दिखाना। ठीक है, अब इतनी सारी वैल्यूज आ रही है, मैं उसको भी नहीं दिखा सकती हूँ, सिर्फ मुझे 2 वैल्यूज को दिखाना है। तो तब जाके हम इसमें राउंड का फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल किया, राउंड का फॉर्मूला लगाया, आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पे आपने इसे सिलेक्ट किया, जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं आप इसे सिलेक्ट करना। कॉमा करोगे, कॉमा करने के बाद ये जो डॉट के बाद जो 3 डिजिट है हमारे पास, आपने क्या करना है, इसकी राउंड वैल्यू निकालनी। अब क्या करते हो आप इसके अंदर, मुझे इसकी सिर्फ 2 डिजिट उठानी है, 3 में से 2 डिजिट उठानी है। तो आप क्या करते हो, इसमें 2 डालते हो, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये देखो यहाँ पे ये आ जाएगा। साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो, आपको यहाँ पे शो हो जाए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये देखो मैं, अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी भी वैल्यू को इनटू करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो वैसे आप सिलेक्ट करके करते हो ना, जैसे 5 मल्टीप्लाई 15, तो आप उसका आंसर पुट करते हो, राइट। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब एक्सेल के अंदर अब हमारे पास जैसे वैल्यू दे रखी, हमने क्या किया, 5 डाला, 10 और 15। अब हमारे पास 3 वैल्यूज दे रखी है, अब मुझे इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। प्रोडक्ट का भी मतलब हमारा मल्टीप्लाई करने का ही होता है। अब आप क्या करते हो, इक्वल किया, और हमने क्या किया, इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब जैसे PRO लिखते हो ना, इसमें टैब यूज कर दो शॉर्ट फॉर्म में, जब हम कुछ फुल फॉर्म चाहिए होती है टैब यूज कर देते हैं। अब आपको चाहिए यहाँ पे आके, आप इसे सिलेक्ट करोगे। अब जैसे मुझे चाहिए 5 into 10, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 5 कॉमा और 10 लिया हमने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये कर दिया इनटू। लेकिन अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ, मैंने इक्वल किया, मैंने डाला इसमें प्रोडक्ट एंड टैब यूज किया, आपने वैल्यू को सिलेक्ट किया, तो उसको इंटू करेगा, फिर वो उसको इंटू करेगा, जैसे 5 10 इंटू करने के बाद 15 को इंटू करने के बाद इसकी आंसर वैल्यू आंसर दे देगा इसमें कि हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारे पास कैर का फॉर्मूला। कैर का मतलब क्या होता है, मैंने उसमें भी आपको बताया था। मेरी जो प्रीवियस वाली जो मेरी वीडियोस है ना, उसमें आप देख लेना, मैंने आपको कोड का फॉर्मूला कराया था। तो उसी का एक पार्ट है कैर का, CHAR। तो यहाँ पे आके आप अगर इसमें कैर का यूज करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसमें सिलेक्ट किया, और आपने नंबर्स को देना है। ये
65 से ए स्टार्ट होता है, ए कोड होता है हमारे पास, ABCDEF। तो ये जो होता है ना A to Z से स्टार्ट हो जाता है, ABCD, तो ये 65 से ही नंबर्स को लेता है। जब हम 65 लिखेंगे ना तभी ये ए कोड आएगा इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं 66 लिखती हूँ तो इसमें बी कोड आता है, 67 लिखती हूँ इसमें सी कोड आएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप किया, ए। अब मैंने यहाँ पे ये लिया और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, सॉरी, यहाँ पे आपने नंबर डालना है 65 और एंटर प्रेस कर दिए। ए कोड आ गया हमारे पास। अब मुझे, अब आप कहते हो ए तो आगे, मुझे बी भी ला के दिखाओ, तो अब ये कैसे लेके आओ, सेम फॉर्मूला, और आपने इन्वर्टेड कॉमा में डालना है 66, और अब हमने एंटर कर दिया, आ गया ना हमारे पास बी। तो आपने ऐसे ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिपीट का फॉर्मूला। रिपीट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को रिपीट करना या नंबर को रिपीट करना, आप रिपीट का फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने, जैसे राम कुमार है, अब मुझे इसको 10 बार रिपीट करना है। अब मैं क्या करूँ, या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगी या तो मैं कोई और चीज अप्लाई करूंगी, है ना। तो आपने क्या करना है, इसमें रिपीट का फॉर्मूला लगाना है। रिपीट कैसे करते हैं, हमने डाला इसमें रिपीट ब्रैकेट स्टार्ट, एंड आपने किस चीज को रिपीट करना है, हमने इन्वर्टेड कॉमा में डाला राम कुमार, एंड यहाँ पे आप इसके अंदर कितनी बार आपको रिपीट करना है, मैंने करना है 10 बार, 100 बार, आपने कितनी बार भी वैल्यू को रिपीट करना है, आप उतनी वैल्यू रिपीट करो। ठीक है, अब मैंने तो 10 बार करना है, तो मुझे तो, मैंने तो 10 बार मेंशन कर दिए इसके अंदर, है ना। तो आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, ये 10 बार वो उसको रिपीट कर रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये इसके पास हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो इसीलिए नहीं दिखा रहा 10 में, उस नंबर को हमने डिलीट कर दिया। अब आता है हमारे पास रैंक बिटवीन। रैंक बिटवीन का फॉर्मूला होता है कि जैसे, अब मुझसे बोला जाता है कि जैसे मुझे ना, जैसे वैल्यूज देनी है, कुछ कोई भी आप वैल्यू देते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आपको बोलते हैं कि भाई ये चीज बना के दिखाओ, डाटा बना के दिखाओ, और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमें वैल्यूज को लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। तो अब मैं इस वैल्यू को टाइप ना करके एक नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, और वो चाहिए मुझे 20 और 100 के बीच के नंबर्स चाहिए, वो मुझे जो रैंडम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने उसके लिए क्या किया, लैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया। कैसे लगाएंगे, देखो यहाँ पे हमने लिया लैंड बिटवीन, ठीक है, लैंड बिटवीन कर लिया हमने। नेक्स्ट, अब मुझे चाहिए 20 एंड 100 के बीच की वैल्यू, या आपने दे दी 90 के बीच की वैल्यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस, कौन से नंबर चाहिए। जो रैंडम नंबर होते हैं वो किस, कहाँ से कहाँ तक के नंबर चाहिए आपको, किस कहाँ के बीच की बिटवीन वैल्यूज चाहिए आपको। पता है ना, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन का मतलब होता है कि 20 और 90 के बीच की वैल्यूज देगा उसमें। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर, 83 आ गया। अब मुझे इसमें से रैंडम नंबर चाहिए, जो मैं इसको रो में भी दे सकती हूँ और मुझे इसको कॉलम्स में देखना है, कॉलम में भी अप्लाई कर, तो ये देखो रैंडम नंबर आ गया। आपका टाइम भी बच जाएगा और आप काफी सारे नंबर्स भी टाइप कर सकते हो। वैसे आप नंबर्स टाइप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करो और इससे आपका टाइम भी काफी बच जाएगा। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम। जो हमने 5 फॉर्मूले सीखे हैं आज की क्लास में, आप इतनी ही प्रैक्टिस करके देख लेना और अपना नोट डाउन कर लेना इसको। और नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो लेके आएंगे, न्यू फॉर्मूलेज लेके आएंगे आपके लिए। ओ, बाय बाय।